हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए हैं, जिसमें 13 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। दोस्तों, भारत के इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले के लिए कप्तान सूर्या ने सिक्का उछाला तो सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरा। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज करने का फैसला लिया और भारतीय कप्तान सूर्या को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। दोस्तों, जब पारी की शुरुआत हुई तो एक बार फिर भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों मैदान पर उतरे। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने बॉलिंग के जोफ्रा आर्चर के हाथ में बॉल थमाया। लेकिन दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आज कुछ अलग करने की कोशिश में लग रहे थे। लग रहा था कि आज 300 रन बनाने वाले हैं। जब पारी की शुरुआत हुई तो आते ही जोफ्रा आर्चर की पहले ही बॉल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। संजू सैमसन ने शानदार छक्का जड़ा और पारी की शुरुआत छक्के से की और फिर इस ओवर के लास्ट बॉल पर भी संजू सैमसन ने शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर में छक्के लगाकर पारी की बेहतरीन शुरुआत की। इस तरह पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज ने 13 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर वही गलती कर बैठते हैं जो पिछले मैच से करते आ रहे हैं। मार्कवुड के इस ओवर में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, संजू के आउट होने के बाद भी अभिषेक शर्मा ने टीम के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ने दिया। वो अपने अंदाज में खेलते जा रहे थे। अब बॉलिंग के लिए 5वें ओवर लेके आए। आपको बता दूं कि जैमी ओवर्टन को शुरू के 2 बॉल बैक टू बैक 2 छक्के और फिर 5वें गेंद पर छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में टोटल 3 छक्के और 1 चौके लगाकर अभिषेक शर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा मात्र 17 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज अभिषेक शर्मा सिर्फ चौके छक्के की बात कर रहे हैं। हर बॉल वो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी छोर पर खड़े तिलक वर्मा को मौका भी नहीं दे रहे थे दोस्तों, और अब तक टीम का स्कोर 5 ओवर में 80 रन एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया था। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके लिविंगस्टन आते हैं। लिविंगस्टन के इस ओवर में भी 3 चौके लगाकर अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले समाप्त करते हैं और इस तरह से पावर प्ले में अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब पावर प्ले खत्म होने के बाद बॉलिंग मार्क पर आदिल रशीद को कप्तान बटलर ने लाया। दोस्तों, आदिल रशीद दोस्तों, आपको बता दूं कि आज किसी भी इंग्लैंड गेंदबाज को नहीं छोड़ा। आदिल रशीद के इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के लगा देते हैं और आदिल रशीद को भी अभिषेक शर्मा दबाव में डाल देते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर लिविंगस्टन की बॉलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन एजे अभिषेक शर्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। लिविंगस्टन के इस ओवर में 2 बॉल को स्टैंड पर भेज देते हैं। अब इसके बाद कप्तान बटलर ने बॉलिंग के लिए ब्रेडन कार्स पर भरोसा जताया और हाथ में बॉल थमाया। अब इस ओवर में ब्रेडन कार्स को भले ही एक छक्का अभिषेक शर्मा ने लगाया, लेकिन इस ओवर में तिलक वर्मा को आउट करके पैवेलियन भेजा। इस तरह से भारत का दूसरा विकेट 136 रन में तिलक वर्मा के रूप में गिर जाता है। दोस्तों, विकेट गिरने के बाद भी अभिषेक का बल्ला नहीं रुका। वही अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। तिलक वर्मा ने 15 बॉल पर 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, अभिषेक शर्मा का साथ देने कप्तान सूर्या खुद उतरते हैं। अब इसके बाद वहीं 11वें ओवर लेके ब्रेडन कार्स आते हैं। इस ओवर में अभिषेक शर्मा हल्के हाथों से खेलर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा तबतोड़ बल्लेबाजी करते हुए 37 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, संजू सैमसन का विकेट जल्दी गिरा था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। अब दूसरे छोर पर खड़े और गेंदबाजी के लिए इस बार मार्कवुड को लाया गया। लेकिन दोस्तों, इस बार मार्कवुड के ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्का जड़ा, लेकिन मार्कवुड ने वापसी की ओर इसी ओवर में पांड्या को पैवेलियन भेजा। पांड्या ने 9 रन ही बना पाए। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा बॉल को बाउंड्री पार करते जा रहे थे। पांड्या के आउट होने के बाद रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। वहीं अब 15वां ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर लेके आए। दोस्तों, इस ओवर के दूसरे बॉल पर ही रिंकू सिंह ने चौके लगाए, लेकिन इस बार आर्चर ने रिंकू को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और ओवर के लास्ट बॉल पर जोफ्रा आर्चर ने रिंकू को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और रिंकू को पैवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां भारत के बल्लेबाज आउट हो या न हो, अभिषेक शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते जा रहे थे।
अब अगले 17वां ओवर ब्रेडन कार्स करने आए और इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक छक्का तो अक्सर पटेल एक चौका जड़ देते हैं। अब तक टीम का स्कोर 215 रनों तक पहुंच जाता है। अब बॉलिंग के लिए इस बार आदिल रशीद को बुलाया गया। आदिल के दूसरे बॉल पर अभिषेक शर्मा बॉल को स्टैंड पर भेज देते हैं, लेकिन दोस्तों आदिल रशीद ने इस बार अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसा देते हैं और जोफ्रा के हाथों कैच आउट कर देते हैं। इस तरह से अभिषेक शर्मा का पारी यही समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जितना तारीफ की अभिषेक शर्मा की काम है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। अभिषेक शर्मा ने 55 बॉल पर 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 13 छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा का विकेट भारत के 237 रन में गिरता है और उसके बाद टोटल स्कोर भारतीय टीम 247 रनों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों 247 रनों का बड़ा लक्ष्य भारत ने इंग्लैंड के सामने खड़ा किया, जिसमें अभिषेक शर्मा आधे से ज्यादा रन है। अब इसके बाद के दिए गए भारत के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज फील सॉल्ट और बेन डकेट मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। बिल्कुल पिछले बार की तरह सामी के पहले ओवर में 2 चौके और 1 छक्के लगाकर पारी की शुरुआत की। ये दोनों बल्लेबाज भी सांजू और अभिषेक के जैसा खेलना शुरू कर दिए थे। अब उसके बाद दूसरे ओवर के लिए हार्दिक को बॉल थमाया। पंड्या के इस ओवर में फील सॉल्ट ने आखिरी ओवर पर शानदार चौका जड़ा। इस तरह से 2 ओवर में 23 रन बना लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। दोस्तों अगला ओवर एक बार फिर कप्तान सूर्या ने शमी को करने को कहा। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर में शमी ने बेन डकैत को शमी ने कैच आउट कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी के लिए कप्तान बटलर मैदान पर उतरे और यहां पर एक भारत की ओर मिसफील्ड देखने को मिला। दोस्तों इसके बाद फिर हार्दिक को सूर्या ने बुलाया, लेकिन हार्दिक के इस ओवर में सॉल्ट ने शानदार छक्का जड़ा। दोस्ती आपको बता दें कि इंग्लैंड बल्लेबाज भी हर बॉल को स्टैंड पर भेजने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक के इस ओवर में चौथे और 5वें बॉल पर जोश बटलर ने एक और चौका जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों बटलर को ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाज फिर नहीं रहने देते हैं। अगले ओवर लेके आए वरुण चक्रवर्ती ने बटलर को अपने पहले ही बॉल पर तिलक वर्मा को आउट कर देते हैं और फिर बटलर का पारी यही समाप्त हो जाता है। बटलर के आउट होने के बाद हैरी ब्रुक मैदान पर उतरे। उसके बाद फील सॉल्ट रुके। दोस्तों जहां इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके, वही सॉल्ट एक के बाद एक बड़े शॉट लगाते जा रहे थे। लेकिन पावर प्ले के लास्ट ओवर लेके आए रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका दे देते हैं। हैरी ब्रुक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह इंग्लैंड का टोटल स्कोर और पावर प्ले में 68 रन 3 के नुकसान पर मैच बना लेते हैं। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जहां इंग्लैंड के पावर प्ले मात्र 68 रन गिर गए थे, वहीं दूसरी तरफ फील सॉल्ट ने अपना अर्धशतक छक्के लगाकर पूरे कर लिए। अगला ओवर लेके शिवम दुबे आते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार सॉल्ट बड़े शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे के पहले ही बॉल पर कीपर जूरेल के हाथों में कैच थमा बैठे। दोस्तों इस वक्त इंग्लैंड टीम काफी दबाव में नजर आ रहे थे, चूंकि मात्र 85 के स्कोर पर इनके टॉप बल्लेबाज आउट हो जाते। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद इंग्लैंड टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। भारतीय गेंदबाज ने किसी भी इंग्लैंड बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिए। दोस्तों जहां भारत की पारी में चौके छक्के लग रहे थे, वहीं इंग्लैंड पारी में विकेट गिरते जा रहे थे और इंग्लैंड की पूरी टीम 97 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं और फिर भारत से इस मुकाबले को 150 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। अभिषेक शर्मा के इस विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर खुश हैं तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दे।